365 दिन के अंदर हमको लोन कैसे खत्म करना है, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो क्लास ये स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। अगर आप लोन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, पूरे समय स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है भविष्य को लेकर कि क्या होगा, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आपके पास अभी समय नहीं है, इस लिंक को कहीं सेव कर लीजिएगा, किसी को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है आपसे मिस ना हो जाए। आप लाइफ में इन दोनों कंडीशन में से किसी एक में होंगे। पहली कंडीशन, जो भी आप कमा रहे होंगे वो 10,000 हो सकता है, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, कुछ भी हो सकता है। जो भी अमाउंट आप कमा रहे हैं वो पूरा का पूरा महीने का अंत आते आते या उससे पहले ही खत्म हो जाता है और आपके पास बचता है जीरो पैसा, एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं बच रहा है। आपकी जिंदगी बड़ी ही किल्लत में चल रही है, आप परेशान हैं, लोगों से उधार मांग मांग के अपना जीवन चला रहे हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है जो कि गड़बड़ है ऑलरेडी। और दूसरी कंडीशन उससे भी खराब है कि जो भी आप कमा रहे हैं महीने भर में उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। 40,000 कमा रहे हैं, 50,000 खर्च कर रहे हैं। ये 50,000 कहां से आ रहा है? ये हर महीने आप कहीं ना कहीं से लोन ले रहे हैं, किसी से उधार मांग रहे हैं और उसकी वजह से हर महीने आपका माइनस बढ़ते जा रहा है। यकीन मानिएगा ये दोनों ही कंडीशन आपके लिए बुरी है। इस कंडीशन में तो और वर्स्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस कंडीशन में किसी भी प्रकार से है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि आप एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन में आ चुके हैं। इससे तुरंत आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी जिंदगी को खराब कर सकते हैं। जब एक बात 40 साल का हो जाता है तो उसकी जिंदगी में एक मुकाम आता है जहां उसे दो में से कोई एक फैसला करना होता है। या तो वो घुट घुट के अपनी जिंदगी को खत्म कर दे या फिर एक बहुत बड़े पेन को सहने के लिए तैयार हो जाए। 40 साल का होते होते बाज की जो चोंच है वो आगे से मुड़ जाती है, जिसके कारण वो शिकार नहीं कर सकता और तब तक उसके पंख भी इतने भारी हो जाते हैं कि वो ठीक से उड़ भी नहीं सकता है। और आज ठीक यही कंडीशन आपकी भी है कि आपके ऊपर लोन का भार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप अपने पंखों को खोल नहीं पा रहे हैं, आप चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी उड़ान को नहीं उड़ पा रहे हैं। अब बाज के पास क्या रास्ता है? वो तो आसमान का राजा है। क्या वो घुट घुट के मर जाएगा? नहीं, वो एक ऐसी चीज करता है जो उसे फिर से उड़ने का मौका देता है। अब बाज एक फैसला लेता है और ऊंची सी चोटी पर चला जाता है, एकदम अकेला। वहां पर कोई नहीं होता है, कोई शोर नहीं होता है, कोई दिखावा नहीं होता है और यहां से शुरू होता है 150 दिनों का पुनर्जन्म। सबसे पहले बाज अपनी चोंच को जो मुड़ी हुई है उसको पत्थर से मार मार के तोड़ देता है। वहां से खून निकलता है, उसे दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन उसे पता है कि अगर ये चोंच मैंने नहीं तोड़ी तो नई चोंच नहीं आ पाएगी और उसके बिना मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जैसे ही नई चोंच आती है उसके बाद एक बाज अपने पुराने पंखों को उस चोंच से निकाल कर बाहर फेंक देता है, जिसने उसकी उड़ान को रोक रखा था, जो अपने शरीर को भारी कर रहे थे। ठीक ऐसी ही स्थिति आज आपकी भी है। आपको भी 365 दिनों के लिए एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाना होगा और अपनी उन सारी गलतियों को खत्म करना होगा, उन सारी चीजों को खत्म करना होगा जो आपको एक ऊंची उड़ान उड़ने से रोक रहे हैं। और जैसे एक बाज के साथ होता है कि 150 दिन के बाद उसकी नई चोंच आ जाती है, उसके नए पंख आ जाते हैं, नए नाखून आ जाते हैं और वो फिर से आसमान में एक उड़ान भरता है, ऐसे ही 365 दिन के बाद आप भी एक नई उड़ान भरेंगे अगर इस वीडियो की एक एक बात को आप समझ गए और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर लिया। तो चलिए 365 दिनों में लोन को खत्म करने की एक मास्टर क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपने लोन को कैसे खत्म करेंगे। ये क्लास बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें सबसे पहले एम फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है अगर हमको अपने लोन खत्म करना है तो। ये एम फ्रेमवर्क है क्या, ये कैसे काम करता है, पहले उसे समझिए। देखो, अभी सबसे पहले आपको अवेयरनेस की स्थिति में आना होगा। ए मतलब होता है अवेयरनेस। सबसे पहले सच्चाई को सामने लाना होगा। कौन सी सच्चाई? कुल लोन कितने हैं, ईएमआई कितनी जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने कितने हैं, कितने अलग अलग लोन हैं, सारी के सारी चीजों को आपको लिखकर आपके कुल कर्जे लिखना है। अभी आप कॉपी पेन डायरी जो भी है आपके पास और लिखिए एक एक चीज को मेरे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको आपकी स्थिति समझ में आए। तो ए मतलब होता है अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस लाना होगा। जब तक आपके जीवन में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकता, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड नंबर पर होता है आई। आई मतलब होता है इंटेंशन, मतलब निर्णय लेना। यहां आपको एक मजबूत फैसला लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
जैसे एक बाज को पता है कि मेरी चोंच बड़ी हो गई है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं शिकार नहीं कर सकता, मैं उड़ान नहीं भर सकता, उसने एक मजबूत फैसला लिया था, एक कड़ा फैसला लिया था। आपको भी जीवन में कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगले 365 दिन में मुझे लोन को खत्म करना है तो मुझे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, त्याग करने के लिए तैयार हो जाइएगा अगर आपको वाकई में लोन खत्म करना है। ये गोल नहीं है, ये कमिटमेंट है कि भैया मुझे ये चीज करके ही दिखाना है। और एम मतलब होता है आपका मैसिव एक्शन। भैया इतना भारी एक्शन लेंगे कि भैया 365 दिन के पहले ही हमारा ये लोन खत्म हो जाए। समझिएगा, हमें कठिन फैसले लेने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अब ये क्लास एक्चुअल में किसके लिए है समझिएगा, ये क्लास उसके लिए है। यह फैसला आपको तब लेना है जब आप कर्ज के कारण सो नहीं पा रहे हैं, आपको तनाव है, एंजाइटी है, बैंक आपको परेशान कर रही है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी जिंदगी नहीं लग रही है। बाकी ऐसा लग रहा है कि भैया कब जिंदगी से मैं ये छुटकारा मिल जाए, या इस प्रकार से अगर आपको फीलिंग आ रही है तो प्लीज इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। आपको पहले एम फ्रेमवर्क को अपनाना है। अब आपको सबसे पहले क्या समझना है, ज्यादातर लोग इन 3 चीजों के कारण लोन में फंसे होंगे। पहला कारण क्या है, लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया होगा। आपने जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदना शुरू कर दी होगी, जिन चीजों की जरूरत नहीं होगी उनको भी खरीदा होगा, चाहत के कारण चीजों को खरीद लिया होगा। गलती होती है सबसे, आपसे भी हो गई, कोई दिक्कत बात नहीं है। जैसे कार खरीद ली होगी, काम नहीं है फिर भी खरीद ली। फोन, लग्जरी आइटम दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि मेरे पास भी ये है। जरूरत नहीं थी आपकी, ना ही आपके पास इतनी कमाई थी, बस आपने सोचा कि सारी चीजें मैनेज होती है, किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लिया हो जाएगी। नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। तो पहली, आपने लोन इसलिए लिया होगा ताकि आप लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सके। दूसरा, फाइनेंशियल इग्नोरेंस मतलब ज्ञान की कमी होगी, आपको पता नहीं होगा कि भैया इंटरेस्ट काम कैसे करता है। अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है तो पावर ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। जितनी तेजी से पैसे बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से लोन जो है आपसे पैसा खींचता है। इस बात का आपको नॉलेज नहीं होगा, इसलिए आपने लोन ले लिया। तीसरा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत किसी चीज ने आपको सुख दिया होगा कि यार कर लेते, बाद में देखेंगे जो होगा, और अभी चाहिए बाद में देखेंगे जो होगा, ऐसा आपका एटीट्यूड होगा, इसलिए आप लोन के जाल में फंसे होंगे। अगर आप अभी नहीं फंसे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा, लोग लोन के चक्कर में मेनली इन 3 चीजों के कारण फंसते हैं, तो आप इनसे बच के रहिएगा। अब आगे आपको क्या समझना है, 4 चीजों के बारे में समझना है। 4 चीजों के ही लोन आपके पास मेनली होंगे। अगर कोई और लोन है तो भी ये काम करेगा, लेकिन मेनली 4 प्रकार के लोन ही होंगे। पहला होगा, या तो आपने क्रेडिट कार्ड का लोन लेकर रखा होगा। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है भैया वो सबसे ज्यादा होता है, 30% से 40, 45, अलग अलग बैंकें अलग अलग चार्जेस लगाती है। तो या तो आपके पास ये वाला होगा, या फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पर्सनल लोन, जो कि आजकल बहुत ही आसानी से लोग दे रहे हैं, बैंक दे रही है आपकी क्रेडिट स्कोर देखकर, और आपका सिविल फिर खराब हो जाता है। तो अगर आपने ये नहीं लिया तो फिर ये लिया होगा, जिसका जो ब्याज का परसेंट रहता है हर बैंक के हिसाब से अलग अलग रहता है, 10-12% से लेकर बढ़ा भी सकते हैं ये लोग। तीसरा, व्हीकल लोन, ये इन दोनों से कम होता है, लेकिन ये लग्जरी में आता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, आपने ले ली। और चौथा, सबसे कम जो होता है वो होता है होम लोन, और इसकी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग बैंक पर डिपेंड करती है। तो आपको मोटा माटी क्या समझना है कि सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट बनता है वो इसका बनता है, बहुत तेजी से और बहुत तेज बनता है। उसे कम पर्सनल लोन, पहला क्रेडिट कार्ड, दूसरा है पर्सनल लोन, तीसरा है व्हीकल लोन, या चौथा है होम लोन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अभी आपका कौन सा लोन चल रहा है और जिसके लिए आप ये क्लास देख रहे हो, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं और डिटेल में स्टडी कर सकूं कि कैसे आपको यहां से निजात दिलाया जा सकता है। तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये 4 ही जगह होगी जहां पर आप फंसे होंगे, या इसमें से किसी एक में फंसे होंगे। अब सबसे जरूरी बात, इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डैमेज करेगा आपको लोन। इसलिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को खत्म करना है, फिर पर्सनल लोन अगर है तो उसको खत्म करना है, फिर व्हीकल लोन अगर है तो उसको खत्म करना है, और अंत में जो है होम लोन अगर है तो उसको खत्म करना है। ये किस कंडीशन में, जिसने चारों ले रखे हैं। अगर आपने चारों नहीं ले रखे, ये वाला ले रखा है तो पहले ये आएगा फिर उसके बाद ये आएगा। अगर आपने ये और ये ले रखा है तो पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। इजी टू अंडरस्टैंड कर देता हूं, ये एक मैंने लाइन बना दी है, सबसे पहले ये खत्म होना चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। कैसे खत्म होगा, चलो सीधे आते हैं अगली स्टेप पर। सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा वाला खत्म करना है, तो क्रेडिट कार्ड जो है वो सबसे खतरनाक है भैया। इसमें
30 से लेकर 45% तक इंटरेस्ट लगता है, रोज कंपाउंड होता है और मिनिमम पेमेंट का एक ट्रैप आपके साथ लगा होता है। एक मैसेज आता है कि मिनिमम आपका इतना है, आप इस महीने इतना भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपकी साइकोलॉजी में आता है अरे अच्छा मिनिमम पेमेंट भरना है, भर दो, लेकिन जो बचा हुआ है उसके ऊपर भारी भरकम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो क्या समझना है आपको, अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको कंट्रोल कर लेगा और आप इतनी बुरी तरीके से फंसोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले इसको खत्म करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, आपको इसको खत्म करने के लिए इमरजेंसी स्टॉप, तुरंत एक्शन लेना होगा। सबसे पहले क्या करना है, क्रेडिट कार्ड का यूज करना तुरंत बंद कर दो, उसको स्वैप करना, मशीन में लगाना बंद कर दो आज से, अभी से, इसी वक्त से। नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा एक स्टिकर लगा लीजिए। ऑनलाइन अगर कहीं पर आपका कार्ड सेव है उसको तुरंत हटा दो, वहां से उसके पिन और सारी की सारी चीजें खत्म कर दो, हमको उसको यूज नहीं करना है ना। और ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, जब तक लोन खत्म नहीं होता हम क्रेडिट कार्ड को स्वाइप नहीं करेंगे, ऐसा अपने आप से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। वो बाज बनना पड़ेगा, पंख को निकालना पड़ेगा, जो भारी हो गए हैं अपनी चोंच को तोड़ना पड़ेगा। ये चोंच को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है, इस बात को याद रखना है, पहला पर्सनल लोन अगर आप कन्वर्जन करा सकते हैं, ये सबसे बेहतर चीज हो सकती है आपके लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड वाले लोन के ट्रैप में फंसे हैं। बाकी लोन भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लो। पर्सनल लोन कन्वर्जन क्या होता है, देखो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपके पास लगता है 30 से 45% तक का इंटरेस्ट आपको लग रहा है, मतलब आपके ऊपर ब्याज लग रहा है इसके ऊपर। अगर आप कहीं से पर्सनल लोन करवा ले तो वही ब्याज उसी अमाउंट का आपको 12 से 18% लगेगा। ये सिंपल हो जाता है, मतलब लगभग अगर 10 से 12% में भी आपको पर्सनल लोन मिलता है तो 12 चौक 48, मतलब 3 साढ़े 3 गुना के करीब आपको ब्याज कम लगेगा। सबसे पहली ट्रिक और कमाल की ट्रिक ये है, आप इसका इस्तेमाल अगर कर सकते हैं तो ये कीजिए। क्या कीजिए, जहां पर आपने क्रेडिट कार्ड का अगर लोन उठा रखा है उसको बंद करने के लिए आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं जिस पर आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। इस बात को अगर आप समझ सकते हैं तो समझिएगा। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल को क्रैश कर दीजिए भैया। 365 दिनों के लिए आपको खत्म कर देना है। कौन कौन सी चीजें, बाहर मत जाओ, आपको लगेगा मैं गरीब हो रहा हूं, लोग मुझ पर हंस रहे हैं, अरे कैसा है, कंजूस है, बोलने दो भैया। 365 दिन के लिए बोलने दो, मत दिखो लोगों को, मत उनसे बातचीत करो, मत उनके साथ जाओ। क्या बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा कि आप गरीब हो गए हो, आप भिखारी हो, आप क्या बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आपकी जो जिंदगी में एक तूफान आया है, उस तूफान से बड़ी कोई चीज नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है कि शुरू में ये छोटा लगता है, अरे कर लेंगे, अरे भर देंगे, लेकिन जो लोग इसके कारण फंसते हैं, बाद में फिर गलत स्टेप उठाते हैं, आप समझिएगा कि ये चीज कहां जाकर रुकती है। अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं बार बार तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए। मैंने कई बहनों को देखा है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, सामने वाली लड़की से मैच करने के लिए क्रेडिट कार्ड का बार बार इस्तेमाल करती है, और जब उनके पास लोन भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज करती है दूसरों के साथ। मैंने ये चीज नोटिस की है, तो प्लीज इस चक्कर में अगर कोई फंसा हुआ है उससे बाहर निकलिए। अगर आप इंटरटेनमेंट के नाम पर पैसा बार बार देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने ले जा रहे हैं, उसको शॉपिंग करा रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, प्लीज अपने लिए भी और उसके लिए भी सुरक्षित रहिए। ये आपको बंद करना होगा। लगभग 90 दिनों के लिए आपको मॉन्क मोड में आ जाना है कि भैया मैं बाहरी कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जहां जहां से पैसा बच सकता है वहां बचाऊंगा और थोड़ा थोड़ा करके इस कर्ज को उतारूंगा। तीसरा, ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिसको बेचकर आपका वो वाला लोन पूरा हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड वाला है, अभी क्रेडिट कार्ड की बात करें, बाकी लोन्स की अभी मैं करूंगा क्योंकि वो बड़े होते हैं, ये थोड़ा छोटा होता है, वो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन इस पर ब्याज ज्यादा लगता है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है, कोई ऐसा मोबाइल फोन है, कोई ऐसे एक्स्ट्रा गैजेट है, या आपके पास गोल्ड है, या ऐसी कोई लग्जरी की आइटम है जो आपके लिए अभी काम की नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रही है और कोई काम की नहीं है, प्लीज आप तुरंत उसे बेच दीजिए, क्योंकि आपकी शांति, आपकी सुकून, आपकी पीस, आपकी मेंटल पीस, इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप इसको कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं तुरंत एक रिजल्ट निकल आएगा। हाँ, मुझे पता है ये इमोशनल डिसीजन होता है, कई लोग इसको मूर्खता भरा कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहने में ही आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। प्लीज अब आप अपनी कहिए, अपनी सुनिए और ये चीज कर सकते हैं। तीसरा, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर लोन बहुत बड़ा नहीं है तो आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लीजिए, अपने माता पिता को बताइए और इंटरेस्ट फ्री हेल्प ले लो और लोन को क्लोज कर दो। अगर आप किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हैं उससे हेल्प ले लो, लेकिन उसका पैसा आपको लौटाना है,
चिंदी चोरी नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि किसी दोस्त से पैसा ले लिया और फिर और मौज मस्ती उड़ा ली और उसका भी पैसा खा गए, उसका भी नहीं दे रहे, अब रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। कई लोग यही कर रहे हैं, कई लोग यही कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में मौज उड़ा रहे हैं किसी और के पैसे पर, और वो पैसा मांगता है तो फिर फोन बंद कर लेते हैं, भाग जाते हैं या फिर रिप्लाई नहीं करते हैं। आपको वैसा इंसान नहीं बनना है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये 4 चीजों में से जो भी आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का लोन खत्म करने के लिए, प्लीज उसको कीजिए। थोड़े से हार्ड स्टेप्स हैं लेकिन उठाएंगे तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। अब समझते हैं पर्सनल लोन, व्हीकल लोन और होम लोन, इनमें से आपने कोई अगर लोन ले रखा है उसको खत्म करने के इजी से टफ स्टेप्स की ओर आगे जाएंगे। पहले मैं इजी स्टेप्स बताऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे करके हम टफ वाले पर जाएंगे। भैया चोंच तो तोड़नी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अपने पंखों को उखाड़ना पड़ेगा जो भारी हो गए हैं, जो हमें उड़ने नहीं दे रहे हैं। अगर ऊंची उड़ान भरना है, फिर से रेडी होना है, इस टेंशन भरी जिंदगी से मुक्ति चाहिए, तो इन स्टेप्स को उठाना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है हमको, डबल शिफ्ट या ओवर टाइम या साइड हसल। देखिए, लोन अगर नहीं चुका पा रहे तो उसका 2 ही कारण है। तीन स्थितियां होती हैं जहां पर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी को जीता है। पहली स्थिति क्या होती है, आप 40,000 रुपए कमा रहे हैं महीने का और आप लोग 30,000 खर्च कर रहे हैं, इसमें सारे खर्चे हो गए और आपने महीने के 10,000 बचा लिए। अब आप अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी रहे हैं। पहली स्थिति आपकी ये हो सकती है अगर आप मिडिल क्लास व्यक्ति है तो। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि 40,000 रुपए कमा रहे हैं, पूरा महीने के अंत में 40,000 रुपए चला जाता है और आपके पास 0 बचता है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि 40,000 कमा रहे हैं आप लोग, 50,000 खर्च कर रहे हैं क्योंकि आप लोन ले रहे हैं, दूसरों से उधारी ले रहे हैं और माइनस में आपकी कुछ उधारियां हो रही है हर महीने। ये स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। अगर सारे लोन, सारी EMI, सारे खर्चे करने के बाद अगर आपको कुछ बच रहा है, ये सैलरी अपनी अपनी लगा लेना, ये जो भी अनुमानित सैलरी है अपनी अपनी लगा लो। अगर आप इस स्थिति में हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में है, इससे और बेहतर हो सकता है ये। लेकिन अगर आप इस स्थिति में हैं तो याद रखिएगा, आप इस स्थिति में से कब इसमें आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लीज आपको अपने आप को मेक श्योर करवाना है, उस चोंच को तोड़ना है, पंख को हटाना है, जिससे आपको इसमें आना है। पहले इससे आपको इसमें क्यों आना है, क्योंकि अगर आप इसमें हैं तो इसमें आने में अब आपको देरी नहीं लगेगी। आप एकदम बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए हैं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप इसमें हैं तो भाई साहब जो भी स्टेप्स अब मैं बताने वाला हूं तुरंत आज से उठा लीजिएगा, नहीं तो ये स्थिति कब बहुत भयानक हो जाएगी। लोगों से आपके संबंध खराब होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपको पहली स्टेप में इजी बताऊं, अगर आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, जहां से एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, अगर वहां पर कोई ओवर टाइम काम करने का कोई तरीका हो कि भाई आप ओवर टाइम करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, पहली चीज आप क्या कीजिएगा, ओवर टाइम या डबल शिफ्ट काम करना शुरू कर दीजिए। ये पूरे जिंदगी भर नहीं करना है, कुछ समय के लिए, चाहे 90 दिन या फिर 1 साल, 365 दिन का जो हमने कहा है, तब तक 6 महीना, जब तक भी आपका लोन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चुकाया जा सकता है, जब तक आप इस स्थिति से इसमें या इस स्थिति से इसमें नहीं आ जाते, प्लीज डबल शिफ्ट काम करना शुरू कर दीजिए, ओवर टाइम कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसा मिले उसका और आप अपने लोन्स को टाइम से चुका सके। दूसरी चीज, साइड हसल जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इतने बड़े लोन में फंसे हैं कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन हो रहा है, जो एक्टिव इनकम आप एक जगह से कमा रहे हैं उसको चलने दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, साइड इनकम या एक और एक्स्ट्रा इनकम कहां से कर सकते हैं उसको जानिए। आजकल बहुत सारे तरीके हो गए हैं, आप जो भी एक्टिव इनकम कमा रहे हैं वैसे ही और भी आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं शाम के एक्स्ट्रा 2-3 घंटे देके। तो प्लीज ऐसे तरीकों के बारे में जानिए। इंटरनेट पर बहुत सारे तरीके आजकल हैं जहां से आप दूसरी कमाई भी कर सकते हैं। तो इन दोनों पर ध्यान दीजिए, इनमें से जो भी आप कर सकते हैं। अगर जहां काम कर रहे हैं वहां ओवर टाइम करने का पैसा मिलता है, प्लीज कीजिए। डबल शिफ्ट कर सकते हैं, प्लीज वो कीजिए, या फिर कोई साइड हसल ढूंढिए जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम हो। पहला तरीका समझ गए होंगे, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। दूसरा जो तरीका है थोड़ा सा अब हार्ड आते जा रहा है, लीकेज को तुरंत रोकना है। हर महीने के उन एक्सपेंसेस को जो आपका पैसा चूस रहा है, किसी जरूरत का नहीं है, उसको खत्म करिए। हमारी जिंदगी में जब हम फाइनेंस मास्टरी सिखाते हैं तो हम बताते हैं कि 3 प्रकार के खर्चे होते हैं। पहला होता है नीड, जो कि जरूरी है, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। दूसरा होता है वांट, जहां पर आप अपनी मर्जी से खर्चा करते हैं। और तीसरा होता है सेव या इन्वेस्ट। अब आपको समझ में आना चाहिए कि नीड क्या होती है। अगर आपके पास घर में सिलेंडर नहीं है तो आपका घर नहीं चलेगा, अगर किराना नहीं है तो घर नहीं चलेगा।
लेकिन अगर आपको मूवी देखने जाना है, आप नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीड वो चीजें होती हैं जो कंपलसरी है या जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आपको पहले अपनी नीड्स को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप अपनी सारी की सारी वांट्स को तुरंत खत्म कर दीजिए। इस पॉइंट का मतलब वही है, जितनी भी चीजें आपको लग रही है कि ये मेरी वांट है, ऐसा खर्चा करना है जो अभी जरूरी नहीं है, नहीं भी करूंगा तो काम चल जाएगा। कैसे? बाहर मूवी जाना, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना, कोई ट्रिप पर जाना। आजकल तो मैंने देखा है लोग लोन ले लेके ट्रिप पे जा रहे हैं। भाई ये कौन सा कल्चर है? लोग बोल रहे टेंशन फ्री रहो। अरे भाई नहीं रह पाओगे। जब लोन लेकर आप जाओगे और वापस आकर लोन नहीं चुका पाओगे तो वाकई में आपकी ट्रिप से ज्यादा टेंशन, जितना उधर रिलैक्स होकर आए थे, कहीं गुना ज्यादा टेंशन यहां पर आ जाएगा। तो प्लीज ऐसी गलतियां ना करें अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है तो। ओटीटी के सब्सक्रिप्शन है, बाहर खाना है, वीकेंड पर घूमने के लिए जाना है, ये सारी की सारी चीजें वांट्स में आती है। अपनी वांट्स को कंट्रोल कीजिए यदि आप इस स्थिति में है कि आपको एंजाइटी टेंशन होने लगा है। दूसरी चीज है, अब थोड़े और हार्ड स्टेप पर चलते हैं। निवेश तोड़कर कर्ज चुकाना। अगर आप इस स्थिति में कभी अपनी लाइफ में थे जहां पर आप 40,000 रुपए खर्च कर रहे थे, कमा रहे थे, 30,000 रुपए खर्च हो रहे थे और हर महीने 10,000 रुपए बच रहे थे, तो इस 10,000 को कहीं ना कहीं आपने सेव किया होगा या INVEST किया होगा, मतलब इन्वेस्ट किया होगा। जहां पर भी ये पैसा इन्वेस्टेड है, मैं कह रहा हूं इस स्थिति से निकलने के लिए अभी के लिए आप उसको खत्म कर दीजिए इन्वेस्टमेंट को। अगर आपको ठीक ठाक रिटर्न उस पर मिल रहे हैं तो। अगर नुकसान में है तो मत बेचिएगा। अगर ठीक ठाक प्रॉफिट में है, आपकी कोई SIP चल रही हो, आपका कोई म्यूचुअल फंड चल रहा हो, आपका कोई FD में पैसा पड़ा हो, तुरंत उसको तोड़ दीजिए। और जो भी लोन आपको परेशान कर रहे हैं उसको तुरंत भर के कहानी खत्म कीजिए, किस्सा खत्म कर दीजिए, ताकि आपका मेंटल जो सुकून है पहले वो मिल पाए। बाद में हम एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम, ऑनलाइन इनकम, सारी चीजें सीख लेंगे, इसी चैनल पर सीखेंगे और तब जो है आप वापस से निवेश शुरू कर देंगे और वो गलतियां नहीं करेंगे जो कर सकते हैं तो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत ऐसी जगहों पर निवेश जो आपको रिटर्न दे रहे हो वहां से निकालिए, उसको विड्रॉल कीजिए और तुरंत अपने सारे के सारे कर्जों को, लोन को खत्म कर दीजिए। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको कहीं से 10 से 12% का रिटर्न मिल रहा है और आप सोच रहे हैं नहीं तोड़ता हूं यार, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर आपके लोन में भी 10 से 12% या 20 से 30% ब्याज भर रहे हैं तो क्या वो रिटर्न किसी काम का है? क्या ये रिटर्न किसी काम का है? अभी नहीं है भैया, क्योंकि उससे ज्यादा तो आप ब्याज भर रहे हैं। तो प्लीज ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट हो उसको तोड़कर अपना आप लोन भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब और कठिन स्टेप आ गया, खुद के घर को किराए पर दे दे या फिर सेल कर दे। अगर आपके पास होम लोन चल रहा है जिसकी आपको बड़ी चिंता हो रही है, आपके पास पैसा नहीं बच रहा है या तो जीरो बच रहा है या हर महीने किसी से उधार लेना पड़ रहा है क्योंकि आपके लोन में बहुत अमाउंट जा रहा है, क्या कीजिए? बहुत ही हार्ड स्टेप है, मुझे पता है, लेकिन बहुत ही सही स्टेप है। पहला स्टेप थोड़ा सा ठीक है कि अगर आपको लगता है कि आप जिस घर में रह रहे हैं आप EMI भर रहे हैं और वहां से आपको बहुत झंझट हो रही है, आप क्या कीजिए, ये नोटिस कीजिए कि क्या आपको उस घर का अच्छा किराया मिल सकता है और क्या आप किसी ऐसे घर में शिफ्ट हो सकते हैं किराए से जहां पर आपको किराया कम देना पड़े। क्या आपने वो घर किसी ऐसी लोकेशन में खरीदा है जो आपको ज्यादा रेंट दे सकता है। लॉजिक समझिएगा, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जिस घर में रह रहे हैं अगर आपको उसका 20,000 किराया मिल सकता है, आप अपना घर किसी और को रेंट पर दे दीजिए और क्या कीजिए, अपन खुद एक रेंट पर रहने लगिए थोड़े समय के लिए, जब तक कि ये लोन की EMI बराबर नहीं हो जाती या आप साइड हसल करके एक्स्ट्रा इनकम नहीं शुरू कर देते। अगर आप इसको दे देते हैं रेंट पर तो यहां से आपको एक पैसा सेव होगा, इस पैसे को आप लगा सकते हैं अपनी EMI भरने में। अगर स्थिति इससे भी ज्यादा गड़बड़ है, इससे भी ज्यादा दयनीय है, तो बहुत ही सिंपल चीज कीजिए, जब भी आपने घर खरीदा होगा उससे अब तक उस घर का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा हाई हो गया होगा, बढ़ गया होगा। आप क्या कर सकते हैं, उस घर को प्रॉफिट में बेच सकते हैं, अपने सारे लोन्स को चुका सकते हैं और खुद जो है एक समय के लिए, एक पर्टिकुलर समय के लिए रेंट पर रह सकते हैं जब तक कि आपकी स्थिति ठीक ना हो जाए। मैंने कहा था चोंच को तोड़ना पड़ेगा, पंख को जो आपको उड़ने नहीं दे रहे हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ तो हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं, हम कैसे घर बेच दें, मूर्खों जैसी बात कर रहे हो क्या, इतनी मेहनत से तो घर लिया है। लेकिन भाई साहब आप समझिएगा, जो घर आपको सोने नहीं दे रहा है, जो घर आपको हर दिन टेंशन दे रहा है, आपकी फैमिली मौज कर रही है लेकिन आप दिन रात एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, उसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है, बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं,
इस परेशानी से अच्छा है कि आप थोड़े समय के लिए वो बाज की तरह बन जाए। थोड़े समय आपको चोंच तोड़ने में दर्द होगा, पंख को झाड़ने में दर्द होगा, लेकिन जब वो नया आ जाएगा, नई चोंच आएगी, नए पंख आएंगे, आप फिर से खड़े होंगे, फिर से इनकम करेंगे, तब आप सारी की सारी चीजें फिर से ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस स्ट्रेस के साथ, इस टेंशन के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस बात को समझिएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपका खुद का घर ज्यादा रेंट दे रहा है, उसको रेंट पे चढ़ाओ, खुद कम सस्ते वाले घर में रह लो, ये आपको बहुत फायदा दिलाएगा, इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। इसको आप ईएमआई में लगा सकते हो। अगर इससे काम नहीं चल रहा है, प्लीज कोई दिक्कत नहीं है, सेल करके आप उसका प्रॉफिट बुक कीजिए और उससे लोन भर दीजिए और बाकी का पैसा जो है आप रख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए रेंट पर रह सकते हैं। जब कमाई वापस होगी तब आप अपना नया घर ले सकते हैं। और हार्ड स्टेप पर जाते हैं, आप बहुत सारी चीजें सेल कर सकते हैं। अब देखिए, जब किसी की शादी होती है तो वहां पर जो है काफी सारा गोल्ड दिया जाता है, और गोल्ड इस बात के लिए दिया जाता है कि भविष्य में कभी अगर दिक्कत हो तो इस गोल्ड को बेचकर हमारी जिंदगी की समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे हम। कई बार मर्द जो है घर का, वो समस्या भोगते रहता है, झेलते रहता है, और घर में उसके गोल्ड पड़ा हुआ होता है जो कि दिक्कत के समय के लिए खरीदा था, वो गोल्ड को नहीं बेचते हैं कि अरे गोल्ड बेच देंगे तो फिर क्या होगा। भाई ईएमआई चल रही है, टेंशन चल रहा है, स्थिति ऐसी आ गई है कि रातों में नींद नहीं आ रही है, परेशान रह रहे हैं, लेकिन भैया गोल्ड की ज्वेलरी है ना, मैं कहीं शादी में जाऊंगी तो क्या पहनूंगी, लोगों को क्या कहूंगी, इस डर के चक्कर में कि समाज क्या कहेगा, आप अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपनी वाइफ को कभी इस चीज के लिए नहीं मना पाते हैं कि जो गोल्ड है, जो कि दिक्कत के समय के लिए कोई भी इंसान इकट्ठा करता है, उसको नहीं बेचता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को समझिए। अगर आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड खराब, आपका पूरा दिन खराब, समय खराब चल रहा है, तो ये गोल्ड किसी काम का नहीं है। आप अपनी वाइफ को, और अगर वाइफ खुद ये वीडियो देख रही है तो इस बात को समझिए, ये गोल्ड दिक्कत के समय के लिए आपने लिया था, आज वो दिक्कत आपके जीवन में चल रही है। अगर उस गोल्ड को देकर, बेचकर आपके घर का पूरा टेंशन खत्म हो रहा है, तो ये गोल्ड आप वापस से खरीद सकते हैं। इसमें 6 महीने, साल भर, 2 साल लगेगा। आप अपने पंखों को अभी झाड़िए, अपनी चोंच को अभी तोड़िए। आपके ऊपर इमोशनली अटैक होंगे, मुझे पता है। आप खुद को कहेंगे कि अरे यार मैं कैसे बेच दूं, मेरी मम्मी ने दिया था, मेरे पापा ने दिया था, मैंने खरीदा था, इतनी मेहनत से खरीदा था। हाँ, मैं मानता हूं कि ये भाव आपके अंदर आएंगे, लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भैया मेंटल पीस के सिवा इस दुनिया में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। यदि आप मेंटली पीसफुल है, आप सारी चीजें दोबारा कर लेंगे, लेकिन अगर इस दिमाग पर टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ज्यादा है, आप नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी ऐसी चीजें आपको लग रही है आपके घर की, जो कि अभी काम की नहीं है, भविष्य में आप फिर कमा सकते हैं, दिखावे की है, शोबाजी की है, कोई प्लॉट पड़ा है, कोई गहना पड़ा है, कोई ऐसी चीज पड़ी है जो आप बेचकर अभी तुरंत रिलीव कर सकते हैं, तुरंत बेच दीजिए, अपने लोन को चुकाइए। लोन एक ऐसी चीज है जो धीरे 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 करके किसी व्यक्ति को मारता है और उसे पता भी नहीं चलता है। अब एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस बात को कि कर्ज के जाल से बाहर आना बिल्कुल एक तूफान में फंसे पानी के जहाज की तरह है कि तूफान में कोई पानी का जहाज डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है। अब जब जहाज डूबने लगता है तो कप्तान ये नहीं कहता कि जहाज पर रखा सोना या सोफा कितना महंगा है, मैं इसको कैसे फेंकूं भैया, नहीं फेंकूंगा, या कौन सा सामान कितना खूबसूरत है। जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से सारा का सारा भारी सामान जो है और कीमती सामान है उठाकर समंदर में फेंकना पड़ता है अगर जहाज में ज्यादा वजन हो गया है। तो कर्ज खत्म करने के लिए भी आपको यही कप्तान वाला माइंडसेट चाहिए। आपको अपने दिखावे के खर्चे से बाहर आना पड़ेगा, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा और महंगे शौक जो आपको बहुत प्यारे हैं उन्हें समंदर के अंदर फेंकना होगा। दर्द होगा, लेकिन भैया आपका जो जहाज है, जो जिंदगी का जहाज है, वो आपका बच जाएगा। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरी अनप्रैक्टिकल बातें हैं, मैं ये कैसी बातें कर रहा हूं, मूर्खता वाली बात कर रहा हूं, तो जितना समय आगे बढ़ते जाएगा उतना आपके जहाज में पानी भरता जाएगा और जितना पानी भरेगा उतना आपका जहाज डूबता जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में साइड हसल से कमाना चाहते हैं पैसा या साइड इनकम करना चाहते हैं, तो ऐसे ही, क्योंकि मेरा 16 अप्रैल को बर्थडे आ रहा है, मैं आप सभी के लिए एक फ्री गिफ्ट लेकर आ रहा हूं जो मिलेगा आपको हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी पर। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको लिखकर इस नंबर पर 62659030
16 पर हेलो तत्वम और कम्युनिटी की लिंक भेज दो। अगर आप ऐसा कहकर भेजेंगे तो हमारी टीम आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी की लिंक भेज देगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि भैया इस नंबर पर हेलो तत्वम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी से आप जुड़ जाएंगे और उसके बाद मेरे बर्थडे के जो स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों के लिए, साइड इनकम कमाने के लिए, साइड हसल करने के लिए, वो आपको हमारी कम्युनिटीज पर मिल जाएंगे। ये वीडियो हर उस व्यक्ति को जरूर भेज देना जो कर्ज के कारण परेशान है, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें झेल रहा है। इस वीडियो से हो सकता है कि उसकी मदद हो जाए, उसके जीवन से वो बहुत ही बड़ी दिक्कत से बाहर निकल पाए। और आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में प्रॉमिस कीजिए और लिखिए कर्ज फ्री, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में कर्ज फ्री हो पाए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।